प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के रानिप में मतदान किया। पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरीके से कुंभ में स्नान का महत्व है, उसी तरीके से लोकतंत्र में मतदान का महत्व है। पीएम ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान का वोटर समझदार है, दूध का दूध और पानी का पानी कर लेता है, उसका फर्क समझता है। मतदान से पहले प्रधानमंत्री ने मां हीराबेन का आशीर्वाद लिया। गांधीनगर से उम्मीदवार अमित शाह भी उनके साथ इस वक्त दिखाई पड़े, तो विक्ट्री का साइन भी प्रधानमंत्री ने दिखाया। तो वोट कास्ट करने पर जब उंगली पर स्याही लगाई जाती है, उस स्याही को भी दिखाया। और साथ ही साथ एक बड़ी बात कि आईईडी, जिस तरीके से आतंकवाद का जिक्र किया जाता है, आईईडी से धमाके किए जाते हैं, तो आईईडी का जवाब वोटर आईडी से दे मतदाता, लोकतंत्र को मजबूत करके। ये बात, ये परिभाषा गढ़ने की कोशिश प्रधानमंत्री ने की है। अहमदाबाद के रानिप में मतदान किया। मोदी मोदी के नारे लगते रहे, वंदे मातरम का उद्घोष होता रहा, ढोल नगाड़े ताशे की आवाज आ रही थी। 13 राज्यों के अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेशों में आज वोटिंग चल रही है। गुजरात की सभी 26 सीट पर मतदान जारी है। अमित शाह की बात करें, गांधीनगर की वो सीट जहां पे महाबलंकर हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी लगातार वहां से जीत कर आते रहे। और राजनाथ सिंह ने इसीलिए कहा कि उत्तराधिकारी के तौर पर अमित शाह यहां से उतर रहे हैं। राजधानी की सीट से जाहिर तौर पर खास हो जाती है। लेकिन रानिप में मतदान केंद्र जो बनाया गया था, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट कास्ट किया। और केरल में भी वायनाड सीट बड़ी खास, क्योंकि राहुल गांधी यहां पर पहुंचे हैं बतौर कांग्रेस प्रत्याशी। और आप देखिए, सुबह से ही अलग अलग जगहों पर, मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतार दिखाई पड़ती है। और उस बीच गुजरात में यह तस्वीर दिखाई पड़ी, खुली जीप में सवार होकर मतदान केंद्र पर पहुंचे और मतदान करने के बाद, बाहर निकलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का अभिवादन तो स्वीकार किया, लेकिन लंबे रास्ते पर, एक बहुत ज्यादा दूरी भी नहीं, लेकिन कम से कम कुछ दूरी तक लोगों के साथ में मौजूद रहे, क्योंकि वॉक कर रहे थे। मोदी मोदी के नारे जरूर लग रहे थे। अब आप देखिए, जहां जहां पर चुनाव हो रहा है, कई तरीके से खास, गुजरात की तो 26 सीट है जिस पर मतदान है, लेकिन दिग्गज कैसे, महबूबा मुफ्ती अनंतनाग सीट की बात की जाए, वहां भी किस्मत दांव पर। ओडिशा की 6 सीट हैं, ढेंकानाल, कटक, पुरी, संबलपुर, क्योंझर, भुवनेश्वर, इन पर भी मतदान। तो बात असम की जाए तो कोकराझार, धुबड़ी, गुवाहाटी, बारपेटा, कोकराझार नक्सलाइट बेल्ट। और वाकई में नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो जो नक्सलाइट बेल्ट हैं, उनमें भी बड़ी बातें। और छत्तीसगढ़ भी आप देखिए कि कई ऐसे इलाके जो इसी तरीके से आते हैं, लेकिन मतदान फीसद छत्तीसगढ़ में पहले चरण का भी बढ़िया रहा। एक सीट पर जब मतदान हुआ था, और आज कई अलग अलग सीट की बात की जाए, दिग्गजों की किस्मत दांव पर। मुलायम सिंह यादव मैनपुरी में, प्रेम शाक्य उनके मुकाबले खड़े बीजेपी के प्रत्याशी। इसी तरीके से बाकी अगर कुछ सीटों की बात की जाए तीसरे चरण में जो दिग्गज हैं, तो शिवपाल यादव भी नई पार्टी के साथ में प्रत्याशी के तौर पर उतरे हैं। लोकसभा सीट है फिरोजाबाद की। अक्षय यादव, परिवार के ही लोग अगर आमने सामने हो तो आपकी चुनौतियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। सिंबल मिला है चाबी का, तो चाबी से ताला खुलेगा जीत का, या फिर साइकिल बिना ताले की ही आगे बढ़ जाएगी। आजम खान, रामपुर की सीट, लोकसभा की सीट रामपुर, जिस पर आजम खान सपा के प्रत्याशी और जयप्रदा उनके सामने बीजेपी के। वाद विवाद बहुत हुआ, संवाद बहुत हुआ। अब मतदाताओं की बारी है, वोट डाल के आएंगे किसके पक्ष में, यह देखना होगा। तीसरे चरण के ये दिग्गज हैं, एक तरफ अमित शाह हैं, तो दूसरी तरफ आप देखिए अलग अलग सीट पर किसके बीच किसका मुकाबला है, किसका पड़ला ज्यादा भारी लगता है। हेमराज वर्मा, पीलीभीत की सीट की बात की जाए, वरुण गांधी, तो ये वो हिस्से रोहिलखंड से जुड़ते हुए उसके आसपास के जिसका असर रहता है। और पीलीभीत की बात की जाए तो देखिए वरुण गांधी यहां से इस बार उतारे गए हैं। तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे भी आज मेरा कर्तव्य निभाने का गौरवपूर्ण पल
मेरे होम स्टेट गुजरात में वोट देकर के इस महान लोकतंत्र के पर्व में सक्रिय भागीदारी करने का अवसर मिला। जैसे कुंभ के मेले में स्नान करके एक पवित्रता का आनंद आता है, वैसा ही लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान करके उस पवित्रता की मैं अनुभूति करता हूं। मैं विशेष करके देश के सभी नागरिक भाइयों बहनों से आग्रह करूंगा